मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस समय पूरे देश में, पूरी कंट्री में बात चल रही है कि हमें एक ही टाइम पे पूरे 5 साल में एक ही बार हमें इलेक्शंस करवाने हैं। नेशनल लेवल पे भी, स्टेट लेवल पे भी और लोकल लेवल पे भी। जितने भी इलेक्शंस होते हैं हमें सिर्फ एक बार करवाने हैं। इससे क्या होगा, सरकार का टाइम बचेगा। सरकार जो है अपना फोकस कर पाएगी अपने दूसरे काम में। इलेक्शंस के ऊपर सरकार फिर फोकस नहीं करेगी, फिर अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, लोगों का भी टाइम बचेगा। ऐसा तो है नहीं है कि अब लोगों के पास बहुत टाइम है, हर बार इलेक्शंस होंगे, स्टेट लेवल पे इलेक्शंस होंगे तो लोग बार बार वोट देने के लिए जाएंगे। इसलिए वोट का जो रेशो होता है वो बहुत कम होता है, क्योंकि लोग वोट देने के लिए जाते नहीं हैं। लेकिन 5 साल में एक ही बार अगर इलेक्शन होगा तो लोगों में इंटरेस्ट आएगा, वो वोट भी देंगे और सरकार भी अपना अच्छे से काम करेगी। सो साइमल्टेनियस इलेक्शंस मीन हैविंग ऑल द बिग इलेक्शंस टुगेदर, नेशनल, स्टेट एंड लोकल, once every 5 years. The goal is to be more organized and save money. साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने का एक सबसे बड़ा गोल यह है कि सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा लगता है इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के लिए। स्टेट लेवल पे इलेक्शंस में पैसा लगता है, नेशनल लेवल पे पैसा लगता है, लोकल लेवल पे पैसा लगेगा। तो जब 5 साल में एक ही टाइम पे इलेक्शंस हो जाएंगे तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि हमारा पैसा बचेगा और ऑर्गेनाइज्ड वे में सब कुछ होगा। तो ये बात हमने कर ली साइमल्टेनियस इलेक्शंस के बारे में। अब हम बात करेंगे कि इसके चैलेंजेस क्या हैं। सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात करेंगे, फिर एक्सपर्ट्स की राय क्या है कि साइमल्टेनियस इलेक्शंस होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होंगे तो 2029 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाया जाएगा इंडिया में। तो सबसे पहले हम बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। सेव मनी, डूइंग ऑल इलेक्शंस टुगेदर कॉस्ट लेस। देखिए, हम पैसा बचा सकते हैं अगर साइमल्टेनियस इलेक्शंस हम कंडक्ट करवाते हैं। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अपने एग्जामिनेशन में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप मेंस के एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, यूपी पीसीएस का या यूपीएससी का, सो इट हेल्प्स द गवर्नमेंट फोकस ऑन वर्क इंस्टीड ऑफ जस्ट इलेक्शंस। ऐसे गवर्नमेंट का प्रयास रहता है कि अभी स्टेट लेवल पे इलेक्शन आ गया, वहाँ पे भी पार्टी को जिताना है, नेशनल लेवल पे भी पार्टी को जिताना है। तो इससे गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। सरकार जो है फोकस नहीं कर पाती है दूसरे इंपॉर्टेंट कामों के लिए। सो इट हेल्प द गवर्नमेंट फोकस ऑन वर्क इंस्टीड ऑफ जस्ट इलेक्शंस। दूसरा आता है हमारे पास नो स्टॉप्स इन प्लान्स। देखिए, सरकार बदलती रहती है, फिर प्लान्स भी चेंज होते रहते हैं। तो जब एक ही टाइम पे पॉलिसी आ जाएगी, एक ही टाइम पे इलेक्शंस होंगे, तो वो पॉलिसी भी चलती रहेगी और इलेक्शन भी चलते रहेंगे। कीप्स गवर्नमेंट प्लान्स गोइंग विदाउट इंटरप्शन। इस तरह से कोई भी हमें इंटरप्शन देखने को नहीं मिलेगा। मोर पीपल वोट, लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे वोट देने के लिए। पीपल माइट वोट मोर इफ दे डोंट हैव इलेक्शंस ऑल द टाइम। तो 5 साल में एक बार तो लोग टाइम निकाल लेंगे वोटिंग करने के लिए। उसके बाद होल्ड लीडर्स अकाउंटेबल। लीडर्स जो होते हैं हमारे, वो भी अकाउंटेबल रहेंगे। सो लीडर्स आर अकाउंटेबल फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एट द सेम टाइम। लेस फाइटिंग, जो लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कम्युनिटी बेस्ड, रीजन बेस्ड, वो लड़ाइयाँ भी हमें कम देखने को मिलेंगी, क्योंकि 5 साल में एक ही बार इलेक्शंस होगा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं चैलेंजेस की, कि सबसे बड़ी समस्या क्या है साइमल्टेनियस इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने में। सबसे पहला है चेंजिंग रूल्स। देखिए, लॉ में, कानून में चेंज तो करना ही पड़ेगा। जब इतना इंपॉर्टेंट स्टेप हम लेने के लिए जा रहे हैं तो रूल्स चेंज करने पड़ेंगे। फिर स्टेट के भी डिफरेंसेस हैं। ऑल स्टेट्स मस्ट एग्री एंड दे हैव डिफरेंट आइडियाज। अब स्टेट्स कुछ ऐसी हैं, जिस जगह पे पार्टी है वहाँ पे तो लोग मान जाएंगे कि ठीक है साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट होने चाहिए। लेकिन हर एक स्टेट की सरकार, हर एक स्टेट रेडी नहीं हो रही है कि हमें साइमल्टेनियस इलेक्शंस कंडक्ट करवाने हैं। कुछ स्टेट्स जो हैं वो इसका विरोध भी कर रही हैं। तो स्टेट डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हैं, स्टेट्स को मनाना भी बहुत मुश्किल है। फिर टेक्नोलॉजी का इशू भी आ जाता है। हाँ, इसके लिए हमें एक गुड टेक्नोलॉजी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत की, और उसी हिसाब से हमें टेक्नोलॉजी भी चाहिए एक ही टाइम पे इलेक्शंस को, फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करवाने के लिए। उसके बाद है मिसिंग इलेक्शंस। छोटे छोटे इलेक्शंस जो होते हैं वो छूट जाएंगे, वो फोकस में नहीं आएंगे। उसके बाद आता है इग्नोरिंग स्मॉल पार्टीज। स्मॉल पार्टीज जो होती है वो अपना रेलेवेंस पूरी तरह से खत्म कर दी। जब नेशनल लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे एक ही टाइम पे इलेक्शंस होंगे तो कुछ 2-3 ही इंपॉर्टेंट पार्टीज होंगी जो अटेंशन में आएंगी। तो स्मॉल पार्टीज को अटेंशन नहीं मिलेगा। तो अभी अक्टूबर 2023 में ही बात चल रही थी कि हमें साइमल्टेनियस जो इलेक्शंस है उसका प्लान लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए। अगर ये प्लान आता है तो 2029 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस हमें इंडिया में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो आज हमने अपना टॉपिक कवर किया साइमल्टेनियस इलेक्शंस का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो इंपॉर्टेंट होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।